हेलो एवरीवन। जीएस सिंपलर में आप सभी का स्वागत है। और आज जो है आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। ये करंट इशू में अभी चल रहा है और ये है टाइफून के बारे में। टाइफून क्या होता है? ये एक तरह का साइक्लोन है जो कि आप भारत में साइक्लोन बोलते हैं ना, जिसको ये इधर पैसिफिक ओशन में इसको टाइफून बोला जाता है। ठीक है, इस टाइफून का नाम रखा है हिन्नामनोर। ठीक है, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है लेकिन मैं प्रॉपर यहाँ लिख दिया हूँ, हिन्नामनोर इसका टाइफून का नाम है। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में कि हिन्नामनोर कहाँ है और कैसे आ रहा है, कितना किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है और ये क्या क्या तबाही मचाएगा। ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। और जापान के पास आने वाला है, किस किस कंट्री को इम्पैक्ट करेगा, तो ये सारा चीज़ डिस्कस करूँगा। बाकी कुछ स्टैटिक फैक्ट्स भी बताऊँगा जो कि आगे आप लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये सारा जो है, पहले तो न्यूज़पेपर के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सा न्यूज़पेपर इसको कवर किया है। ऑलमोस्ट इंटायर न्यूज़पेपर कवर्ड इट, लाइक एनडीटीवी ने कवर किया है। फिर आप देख सकते हैं टाइम्स नाउ ने भी कवर किया है हिन्नामनोर। यहाँ पे देखिए प्रॉपर इन्होंने दिया है हिन्नामनोर 2022 स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून। स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि 2022 में अब तक जितने भी साइक्लोन्स आए हैं ना, जितने भी स्टॉर्म आए हैं, सी स्टॉर्म्स, ओशन स्टॉर्म्स, इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अगर कोई है तो हिन्नामनोर है। ठीक है, इसका नाम है हिन्नामनोर। ठीक है, आप लोगों को कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में हो सकता है ऐसे पूछ दे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हिन्नामनोर 2022 में जो आया था करंट इशू के तौर पर, करंट अफेयर जो पढ़ते हैं आप, उसमें पूछ देगा कि हिन्नामनोर किस जगह में आया था और ये क्या है, कौन सा टाइफून आया था। साइक्लोन नहीं, टाइफून दे देगा। साइक्लोन ही टाइफून कहलाता है। ठीक है, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम बोलते हैं। फिर ये आगे जो है इंडियन एक्सप्रेस में भी दिया गया एक्सप्लेन पेज में। और ये मैं बता देता हूँ कि किस किस साइक्लोन को कहाँ कहाँ क्या बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि साइक्लोन को जो है ना, साइक्लोन को ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में इसको हरिकेन्स बोला जाता है और वेस्टर्न एटलांटिक ओशन में भी हरिकेन बोला जाता है। यानी ये मैक्सिको और नॉर्थ अमेरिका के मतलब ये यूएसए के आसपास जो है इसको हरिकेन बोला जाता है। फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स तो सभी हैं, कुछ कुछ इसमें जो है टेम्परेट साइक्लोन भी होता है। दोनों के फीचर अलग अलग हैं। जब वो आप जो है ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, आप उसमें जाकर सारा डाउट पूछ सकते हैं क्या है। मैं उतना डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। फिर जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन में इधर इंडिया में इसको साइक्लोन बोलते हैं, इधर जापान में चले आए तो इसको टाइफून बोलते हैं, इधर ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली बोलते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं बता देता हूँ, विली विली बोलते हैं। ठीक है, टाइफून, हरिकेन्स, विली विली, ये सारा चीज़ बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये साइक्लोन आ कहाँ पे रहा है? ये साइक्लोन जो है इधर पे आ रहा है, यहाँ पैसिफिक में। ठीक है, ये वेस्टर्न पैसिफिक में ये सारा रीजन जो है ना, ये वाला रीजन जो देख रहे हैं इसमें आ रहा है। ये नॉर्थ कोरिया को भी इम्पैक्ट करेगा, साउथ कोरिया को भी। फिर इधर जापान को तो सबसे भारी इम्पैक्ट करने वाला है। यहाँ ईस्ट एशिया देख लीजिए, इसको भी इम्पैक्ट करेगा। ओके, तो ये सारा है मैप है हमारा प्यारा भारत, देखिए यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है। आप इधर से जो है ईस्ट की तरफ जाइएगा तो यहाँ पे जापान है। जापान को उगता सूरज का देश भी कहा जाता है क्योंकि जब सूरज उगता है तो सबसे पहले जापान में ही दिखता है। ओके, ये कुछ फैक्ट्स थे। अब फैक्ट्स और भी देखते हैं इसके बारे में। तो जापान के बारे में देखते हैं। जापान का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आइलैंड है, आइलैंड तो वहाँ भरमार है, बहुत ज़्यादा आइलैंड है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो 5 ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे 5 में से एक तो देख लीजिए होकाइडो है, उसके बाद दूसरा है होन्शु, फिर शिकोकू, फिर जो है कुयूशू के बाद ओकिनावा। ठीक है, और ये ओकिनावा में ही यहीं पर जो है साइक्लोन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, ये हिन्नामनोर साइक्लोन। ओके, सो नेक्स्ट मेन आइलैंड्स यही है। इसमें से मैं कुछ फैक्ट्स दे दिया हूँ, आप लोग ये अच्छे से याद कर सकते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, सबसे पहला तो यहाँ देख लीजिए होकाइडो है, ये सेकंड लार्जेस्ट है।
क्या है ये, सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है जापान का। फिर होन्शू है, होन्शू जो है ये लार्जेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट अगर आइलैंड है तो होन्शू है, ओके। और कुयूशू जो है थर्ड लार्जेस्ट है। इस तरह से आप सजा सकते हैं इसको। कभी कभी ऑर्डर में, अरेंजिंग ऑर्डर में पूछ देता है कि इसको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन छोटा है, उससे छोटा कौन है, ठीक है। तो इस तरह से पूछ देता है, तो आप लोग याद रखिए सेकंड स्मॉलेस्ट ये है और सबसे स्मॉलेस्ट ये है। तो सबसे लार्जेस्ट जो है आइलैंड कौन सा है, होन्शू। सबसे छोटा आइलैंड है ओकिनावा, ओके। और ये ओकिनावा में ही आने वाला है ये साइक्लोन, और काफ़ी इम्पैक्ट करेगा ये। देखता हूँ क्या क्या होने वाला है। फिर जो है कुछ मैं तथ्य लाया हूँ यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू जापानीज़ न्यूज़, जापानीज़ का एक न्यूज़ है NHK वर्ल्ड, उसने बताया है कि रेनफॉल जो है ना, कि रेनफॉल थर्सडे को इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच अप टू 150 मिलीमीटर्स, 150 मिलीमीटर तक रेनफॉल पहुंच जाएगा, ठीक है। 150 मिलीमीटर तक पहुंच जाएगा, कहाँ में, होकाइडो में, होकाइडो में। और ये जो है 120 मिलीमीटर पहुंच जाएगा तोहोकू में, और 100 मिलीमीटर तक पहुंच जाएगा तोकाई में, और 80 मिलीमीटर तक की बारिश हुई है, आज ही हुई है। यहाँ पे थर्सडे देख सकते हैं, और आज भी थर्सडे है। अब देखिए वेदर के बारे में बताया है कुछ, कि वेदर कैसा रहेगा वहाँ का। तो क्लाइमेटिक वेदर में बताया गया है कि जापान्स का मेटियोरोलॉजिकल एजेंसी हैज़ वार्नड ऑफ फ्लडिंग। मेटियोरोलॉजिकल एजेंसी जो है उसने वार्न किया है, चेतावनी दिया है कि फ्लड आ सकता है, हैवी रेनफॉल आ सकता है, ठीक है। फिर जो है लैंड स्लाइड्स भी हो सकते हैं, फिर पॉसिबल लाइटनिंग स्ट्राइक्स भी हो सकते हैं, जैसे थंडर स्टॉर्म सब वगैरह होता है ना, वो सब हो सकता है, बिजली जो कड़कती है। तो ये सब सारा तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे। आप लोग जो है एक बार स्लाइड्स को पढ़ लीजिएगा, और ये स्लाइड्स मैं डाल दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ जाके जुड़कर आप लोग पढ़ लीजिए। आगे देखिए, और ये कुछ क्लिप्स है, ये आप जो है देख लीजिए। मैं इसको चला देता हूँ। होकिनावा कहाँ पे है, मैंने प्रॉपर इसको जो है एक क्लिप में डाल दिया, ये आप लोग एक बार देख लीजिए इसको। ये देखिए मैंने जूम किया इसको, ओकिनावा दिखा रहा है यहाँ पे। तो जापान से जस्ट नीचे आ जाइए, सबसे नीचे ओकिनावा है, और सबसे छोटा आइलैंड यहीं पर है, ठीक है। एक मैंने और क्लिप डाला हुआ है नेक्स्ट में, ये मैंने ओकिनावा का ही दिखा दिया। हाँ, एक मियाकोजिमा ये रहा है, ये आइलैंड है मियाकोजिमा, और ये आइलैंड भी जो है काफ़ी चर्चा में रहा है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो है शायद ये मियाकोजिमा आइलैंड है, ये आप लोग इस पर जो है देख लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने स्लाइड्स डाली है, ये न्यूज़ में रहा है, पूछा जाएगा कि मियाकोजिमा कहाँ पे है, और रिसेंट में जो है ये न्यूज़ में रहा है। फिर देखिए आगे मियाकोजिमा हो गया। अच्छा, आइए ईस्टर्न एशिया। अब ये जो है ये कंट्री कहाँ पे है, ये सारा ताइवान हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये सबको इम्पैक्ट करेगा। चाइना के ईस्टर्न पार्ट को भी इम्पैक्ट करेगा ये साइक्लोन। और ये ईस्ट एशिया में अभी मैप की सीरीज आएगी, उसमें सारा चीज़ क्लियर किया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आप देख लीजिए, ईस्ट एशिया में ये सारे कंट्रीज़ आते हैं, चाइना, हांगकांग, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मकाओ, मंगोलिया, ताइवान, इतने कंट्रीज़ आते हैं। लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्रीज़ जो है कहाँ आते हैं, ईस्टर्न एशिया में। ईस्टर्न एशिया कैसे जानेंगे, जो भी एशिया होगा ना उसमें जो है ऐसे आप जो है मतलब जो है ऐसे आप एक्सिस बना दीजिए। एक्सिस में इस साइड होता है ईस्ट, इस साइड होता है वेस्ट, यहाँ होता है नॉर्थ, यहाँ होता है साउथ। तो इस प्रकार आप जो है यहाँ पे ये सारा कंट्रीज़ जो है यहाँ पे बसा हुआ है, इसलिए ईस्ट एशिया बोलते हैं इसको। इज़ दैट क्लियर? इतना होप आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अब जो है इतना ही था हमारे आज के लेक्चर में। तो आप सभी जो है को काफ़ी कुछ पता चला होगा आज के इन्फॉर्मेशन में, आज की वीडियो में। अगर इतना काफ़ी इन्फॉर्मेशन लगा आपको, अच्छा लगा, फ़ायदेमंद लगा, और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, फ़ायदा पहुंचाएगा। मैं मतलब जो है इशू कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे, एक एक इशू काफ़ी अच्छे से डिस्कस करता हूँ मैं। लंबी वीडियो भी होती है, कोई शॉर्ट भी होती है, वो जैसा इन्फॉर्मेशन है वैसा ही होगा। ये थोड़ा सा कम छोटा बना है
तो आप सभी को अगर अच्छा लगा तो इसे बिल्कुल शेयर कीजिए, और अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए। और एनी डाउट, किसी डाउट के लिए आप जो है इस पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पर्सनल कमेंट करना है, मान लीजिए पर्सनल कोई चीज़ पूछना है, तो मेरा एक आईडी है वो जो दिया गया है वहाँ पे, आप जो है मेरे चैनल के अबाउट में चले जाइएगा, ये चैनल के बारे में इन्फो जो दिया गया है वहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा। तो इतना ही आज के न्यूज़ में था, आज के मतलब इशू में था। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।